कामिका एकादशी व्रत कथा 2025 दिन सोमवार 21 जुलाई। व्रत तिथि श्रवण कृष्ण पक्ष की एकादशी। कामिका एकादशी विशेषता, इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और विष्णु कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया श्रवण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्रवण कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को गोदान, गंगा स्नान और तपस्या से जो पुण्य मिलता है वह सब इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक क्षत्रिय और ब्राह्मण में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि क्षत्रिय ने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह क्षत्रिय आत्मग्लानि से भर गया। वह गांव नगर छोड़कर एक जंगल में चला गया, जहां उसने तपस्या करना आरंभ किया, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। तभी वहां एक महात्मा आए। उन्होंने उस क्षत्रिय से कहा कि हे वीर, यदि तुम सच्चे मन से कामिका एकादशी का व्रत करोगे तो ब्रह्म हत्या से जैसे महापाप से भी मुक्त हो सकते हो। उसने महात्मा की बात मानी और श्रवण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, तू पाप मुक्त हो गया है, अब तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। व्रत विधि। कामिका एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करके संकल्प लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पंचम रस से अभिषेक करें, तुलसी दल अर्पित करें, दिन भर उपवास व्रत करें, निर्जला या फलाहार शक्ति अनुसार भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात्रि में जागरण करें और विष्णु का नाम स्मरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देकर व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी के लाभ। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का नाश हो जाता है। मन की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक और प्रेरक प्रसंग। गणेश जी और वेदों की रक्षा। एक और प्रसिद्ध कथा गणेश जी की अद्भुत लेखनी और निष्ठा से जुड़ी है। एक बार महर्षि वेदव्यास ने संकल्प किया कि वे महाभारत जैसे विराट ग्रंथ की रचना करेंगे। यह ग्रंथ इतना विशाल और जटिल था कि वेदव्यास को किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके बोले अनुसार बिना रुके लिख सके। उन्होंने ब्रह्मा जी से सुझाव मांगा। ब्रह्मा जी बोले, आप गणेश जी से सहायता मांगिए, वे ज्ञान, लेखन और विवेक के देवता हैं। वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए और प्रार्थना की, हे गणेश, क्या आप मेरे कहे अनुसार महाभारत को लिखने में मेरी सहायता करेंगे? गणेश जी ने सहर्ष सहमति दी, परंतु एक शर्त रखी कि मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके, बिना ठहरे बोलते जाएंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप तब तक ना लिखें जब तक आपने जो मैं कह रहा हूँ उसे पूरी तरह समझ ना लिया हो। इस प्रकार वेद व्यास और गणेश जी की महाभारत लेखन की यात्रा आरंभ हुई। गणेश जी ने टूटी हुई अपनी एक दांत से लेखनी बनाई और लिखना शुरू किया।
यह भी एक कारण है। उन्हें एकदंत भी कहा जाता है। गणेश जी की निष्ठा, एकाग्रता और अथाह ज्ञान के कारण ही महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिपिबद्ध हो सका। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।